नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद मुंडापी सुधा हिंदी कक्षा 8 काव्य चौथा उठो धरा के अमर सपूतो। इसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। ये कवि हमें कहना चाहता है कि हमारा देश से सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा है और वर्षों बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है। इस आज़ादी में कई सारे युवा क्रांतिवीर है, उसने शहीदी दी है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। ऐसे कई युवाओं ने हमारे देश के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है। तो कवि हमें कहना चाहते हैं प्रकृति के तत्वों के द्वारा कि अब जो हमारे जो नवयुवान है उसे हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी है, तो अब हमारे देश को प्रकृति के तत्वों के द्वारा नव निर्माण करने के लिए संदेश देते हैं। तो चलो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। हिंदी कक्षा 8 काव्य चौथा उठो धरा के अमर सपूतो। इसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रसिद्ध है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश है, वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें दिया है। तो चलो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस काव्य का गान है वो करेंगे। तो इसके शब्दार्थ है निर्माण, उसका मतलब है बनाना। गुंजित भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः अक्षर, उद्यान बाग, पुनः फिर दोबारा, आह्वान ललकार, चुनौती, स्फूर्ति और उत्साह। तो चलो अब हम इस काव्य को पहला इसका राग कैसा है, उसका लय कैसा है वो अब हम सुनते हैं। सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव शक्ति नव प्राण भरो। सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव शक्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है जो
मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव तीनों प्राण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव तीनों प्राण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव तीनों प्राण करो। चलो, अब हमने इस काव्य को, इसका राग जो कैसा था, लय कैसा था, वो हमने अभी सुना। तो अब पहले ही पंक्ति को हम समझने की कोशिश करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सपूतों का मतलब होता है कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। निर्माण का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाया जाना। जन जीवन के फिर से नव स्फूर्ति का नव प्राण भरो। नव स्फूर्ति का मतलब होता है उत्साह। तो पहले ही पंक्ति में हमें कवि कहना चाहते हैं कि भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम भी अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। अब देखिए, हमारा देश है वो वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा है और कई सारे युवा जो क्रांतिवीर थे उसने अपना बलिदान देकर हमारे देश को एक आज़ादी का सवेरा है वो बताया है, दिखाया है। तो अब हमें क्या करना है? तो अब के जो युवा नहीं, जो सपूत है, उसके हमारे देश में जो आज़ादी का सवेरा हुआ है उसका नई निर्माण करना है, आलस्य को दूर करना है और हमें देश के लिए अपना प्राण है वो बलिदान करना पड़े तो भी कर लेना है। यही कवि हमें पहले ही पंक्ति में कहना चाहते हैं। फिर क्या कहा है? नई प्रात है, नई शुभ, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। देखिए, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह हो चुकी है। चारों ओर नए विचारों की किरणें फैल रही है। हर एक जो हमारे देश का जो नागरिक है उसे जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उसको बहुत ही खुशी मिली कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त हो चुके हैं, अब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। लोगों के मन में नई आशाएं है। अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हम अपने मन से अपनी तरीके से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में अंग्रेजों का राज नहीं है। देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। देखिए, फूल कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए इसके द्वारा हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था तब हमारे देश के जो लोग थे वो काफ़ी भयभीत रहते थे। जलियांवाला बाग में कितने सारे लोगों को एक साथ मार दिया था। तो लोगों को ऐसी जब घटनाएं तब बनती थी तो लोगों के मन में हमेशा एक डर रहता था कि अंग्रेज अभी आएंगे और हमें मार देंगे तो हमारा क्या होगा। मगर अब हमारे देश के जो नागरिक है, जो लोग हैं, उसके मन में जो एक डर था, जो भय था, जिस तरह फूल मुरझा जाता है ना, उसी तरह लोग हैं वो मुरझा गए थे। उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, नई किरण नहीं थी, उसके मन में डर ही फैला हुआ था। तो अब कवि कहना चाहते हैं कि अब तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। अब लोगों को तुम्हें बताना है कि जब गुलामी में थे वो समय बीत चुका है, अब हमारे देश में स्वतंत्रता का नया उदय हुआ है, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्हें फिर से खिलाना,
खिलना है। अब हम आपको कभी कोई आपके ऊपर कोई गुलाम होगा हमारे देश में, ऐसा अभी कुछ होगा नहीं। अब हम अमर सपूत है और हम हमारे देश का नया निर्माण करेंगे ताकि कोई अंग्रेज जैसा कोई हमारे देश में अब वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। और अब हमारे देश में ऐसा कोई आएंगे तो हम अपना बलिदान देकर भी उसे हमारे देश में शासन नहीं करने देंगे। तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवा गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी बहुत आनंदित है। देखिए 15 अगस्त को जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी तो उस समय हमारा जो देश का वातावरण था, प्रकृति भी एक ऐसी हो गई थी जैसे मानो उसे खुशी का माहौल जैसा हो, ऐसा ही एक वातावरण बन गया था। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वर में नवीनता थी। जो पक्षी ये थे, जो पंखी होते हैं कई सारे, तो वो भी उसके आवाज़ में एक स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे रही थी कि अब हमें अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति मिल गई है, अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है। पक्षी भी खुशी के गीत गा रहे हैं, बागों में गुंजित करते हुए मस्त भंवरे मंडरा रहे हैं। देखिए पक्षी है, भंवरे है, वो भी बागों में अपने स्वरों में गुनगुना रहे जैसे उसको भी आज़ादी मिल चुकी है। देश के है सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और गान भरना है। अब हमारे सपूतों को क्या करना है? तो कि हमारे जो सपूतों है उन्हें जब भी वो सैनिक बनते हैं तभी उसे एक शपथ दिलाया जाता है कि आप अब जो भी काम करेंगे वो देश के लिए ही करेंगे, चाहे आपको जान भी देनी पड़े तो भी उस सैनिक को जान भी देनी पड़ती, मगर वो पीछे हट नहीं कर सकता। इसीलिए अब सैनिकों को क्या करना है? हमारे देश में से कई सैनिक बन चुके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तुकाराम थे जो ताज होटल पर जब हमला हुआ था, कसाब ने किया था, कितने सारे लोग उसमें मर गए थे, फिर भी उसने एक हवलदार बनकर कसाब को बाहर निकालने में गाड़ी से बहुत ही एक बड़ा योगदान दिया था। भले चाहे वो मर गया मगर आज भी हम उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि उसने अपनी जान देकर कसाब को गाड़ी में से बाहर निकाला। और जब उसे बाहर निकाला तभी तो हमारे कई सारे पुलिस थे, सैनिक थे, तो उसने उसको मारा और पकड़ लिया। मगर ये जो था हवलदार, उसने अपनी जान गंवा दी, मगर उसने जान गंवाई है मगर वो आज शहीद हो चुका है। आज भी हम उसे याद करते हैं कि उसने सही मायने में एक सैनिक, एक सपूत है, उसने वो दिखा दिया है कि मैंने देश के लिए एक आतंकवादी को है वो पकड़ा दिया। इससे बहुत ही हमें खुशी मिलती है कि ऐसे ही अगर हवलदार, ऐसे सैनिक, ऐसे सपूत हमारे देश में होंगे तो कोई भी आतंकवादी है जो हमारा देश का बुरा करना चाहता है वो अब नहीं कर सकते हैं। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और गान भरने हैं। उसके बाद में हम नई जो पंक्ति है वो देखते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों नया निर्माण करो। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। देश के सपूतों, तुम्हें अपने मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। अब देखिए जो कलियां है वो खिल रही है, उसे भी पता है कि हमारा देश है वो आज आज़ाद हो चुका है, एक नवेरा नया है जो सवेरा हो चुका है। प्रत्येक फूल है, हर एक फूल है वो बाग में मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता का शरीर हो सुनहरा हो गया है। देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। आज बागों में जिस तरह से फूल है वो मुस्कुरा रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक जो इंसान है, हमारा देश का हर एक नागरिक है, उसको भी तुम्हें खुशी देनी है कि आप लोग आराम से रहिए, हम अपनी सरहद पर अपने देश की रक्षा करेंगे। अभी हम देखते हैं
कि कई सारे जो सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, वो रात के समय पहरा देते हैं। कश्मीर में देखते हैं, हमारी सरहद पर देखते हैं, तो कितने सारे हमारे देश के सैनिक हैं, वो रात को क्या सोते नहीं है, उसकी ड्यूटी होती है। तो हम लोग आराम से सो सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर जाग रहे हैं। अगर हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़े तो हमें तुरंत ही उसको सहाय करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हम हर रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि कई सारे जो हमारे जवान हैं वो कश्मीर में चीन के साथ जो युद्ध हो रहा है, कई आतंकवादी घुस जाते हैं, तो हमारे कई सारे सैनिक हैं वो अपना जान है वो गंवा देते हैं। तो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी का वो भाई होता है, किसी का उसके पिताजी होते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें भी अंदर से एक दुख होना चाहिए कि ये हमारा देश की रक्षा करते करते ये शहीद हो चुका है। तो अगर कभी भी हमें इसके लिए कुछ 5 पैसे देने की नौबत आई तो हमें तुरंत ही कहना चाहिए कि चलो हम भी इसके लिए कुछ दान पुण्य करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते करते हुए शहीद हुआ है और हमें उसे वर्षों तक भूलना नहीं है। इसी प्रकार से हमारे देश में आज़ादी का सवेरा हो चुका है। हर एक जो सपूत है उसको आलस्य से दूर करके अब हमारे देश में जो सवेरा देखा है उसे अब हम अंधेरे में फिर नहीं ले जाना चाहते। इसीलिए हर एक सपूत को एक नया निर्माण करना है कि अब हमारे देश में गुलामी नहीं आएगी, चाहे भले ही हमारी जान गंवानी पड़े। उसके बाद की जो काव्य पंक्ति वो हम देखते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। देखिए, और आखिरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि देश के सपूतों को कवि कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है, सभी प्रकार की विद्या ही तुम्हारी शुभ संपत्ति है, तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक है। नए युग का आह्वान करना है, देश के सपूतों को कवि कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है, सभी प्रकार की विद्याएं तुम्हारी शुभ संपत्ति है, तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। नए युग का आह्वान करना है, हे धरती के वीर सपूत तुम उठो और हमारी धरती माता का पुनः निर्माण करो। देखो, हमारा जो देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर है। जब बच्चे पढ़ाई करने आते हैं सुबह सुबह तो हम पहले सरस्वती माता का ही नमन करते हैं और प्रार्थना बोल के ही हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों को पाठशाला में ही पढ़ाया जाता है हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, सैनिक की क्या कर्तव्य होता है, नागरिक का क्या कर्तव्य होता है। इस विद्या मंदिर का एक रक्षक और पुजारी है। इसलिए हमारे देश में अभी आह्वान का मतलब क्या होता है, ललकार, चुनौती। अब हमें चुनौती देनी है। हमारे देश पर जो बुरी नज़र डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमें चुनौती देनी है कि अब तुम हमारे देश पर कैसे अपना रोब जमा सकते हो, कैसे हमारे देश का नुकसान कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। हम तुम्हें इसका जवाब, ईंट सा जवाब पत्थर से देंगे। इसी प्रकार से पाठशाला में ही बच्चों को ऐसा शिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को छोटे होते तभी उसको पता चलता है कि हमारा देश के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। और इसके अलावा आपने एक अभिनंदन का नाम सुना होगा, जिसने पाकिस्तान में जाकर भी जब उसका विमान है वो क्रैश होकर पाकिस्तान में गिर गया था और वो पैराशूट से नीचे उतरा था, तभी जाकर उसने वहाँ पर भी कहा था भारत माता की जय। तो ये एक ऐसा शब्द है कि दुश्मन के सामने खड़ा होकर भी वो हमारा देश है, हमारी माता के लिए है, वो भारत माता की जय बोल सकता है। और उसने वहाँ जाकर बोला। तो अगर ऐसे शब्द हमारे देश के अंदर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में और कोई ऐसी आपत्ति आएगी छोटी मोटी, मगर हमारे देश के जो सपूत है उसके अंदर भरपूर हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए। बस एक ही काम करना है कि हमारे देश की जो भारत माता की भूमि है उस पर कोई भी बुरी नज़र ना डाल सके, डाले तो उसको मार दिया जाए। इसी प्रकार से ऐसी हिम्मत जो हमारे सपूतों के अंदर होगी
और लाएंगे तो हमारी धरती फिर से गुलामी में नहीं आएगी। वर्षों तक गुलामी में रहे हैं और अब हमारी धरती को कोई गुलामी में नहीं रख सकता, क्योंकि अब हमें नया सपूतों को निर्माण करना है। इसी प्रकार से इस काव्य में हमें कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि भाई प्रकृति के तत्वों से लेकर सपूत ने अपने देश के लिए एक नव निर्माण करने का संदेश दे दिया है। तो इसके अभ्यास में ही एक आप देख सकते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, ये इसका अभ्यास है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नए निर्माण करो। अभी आपको है वो, अब मैंने इसका भावार्थ है वो समझाया था कि आज़ादी की नई सुबह हो चुकी है, चारों ओर नए विचारों की किरणें फैल रही है, लोगों के मन में नई आशाएं हैं। देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, फिर से उसे खिलना है। इसी प्रकार से हमारे देश के युवाओं को कहा है कि अब तुम जग जाओ नींद से, आलस्य को दूर करके हमारे देश में एक पुनः नए निर्माण तुम्हें करना है। और भारत माता के अमर पुत्र, तो कवि ने, हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। हे भारत माता के अमर पुत्रों, अब तुम उठो और देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। यह इस पंक्ति का जो आशय है वो स्पष्ट होता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि कवि देश के सपूतों को संदेश देते हुए कहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देश के लोगों को तुमसे जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं उन्हें तुम्हें पूरी करनी है, तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने सपूतों के देश का नव निर्माण करने का संदेश दिया है। अब हम अभ्यास का तीसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है। तो सुनिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय मार्ग, पुरानी इमारतें आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, राष्ट्रीय मार्गों की देखभाल करेंगे, सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अभयारण्यों को रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद उसका स्वाध्याय आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला ही प्रश्न क्या है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों को क्या चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम देंगे कि कवि धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि वे देश का नवनिर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह और प्राण भरे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से जगरूपी उद्यान को गुंजित कर दे। धरा के अमर सपूतों तरह तरह की ज्ञान प्राप्त करके देश के भविष्य को उज्जवल बनाए। दूसरा प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कवि युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर हम देंगे कि हम देश के नवनिर्माण के लिए कार्य में यथा योग्य अपना योगदान दूंगा अथवा दूंगी। मैं अपने मोहल्ले में स्वच्छता रखने के लिए लोगों को जागरूक करूंगी, अपने मोहल्ले के गरीब छात्रों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करूंगी, देश का नवनिर्माण करने के लिए हमारे देश के संविधान में बताए गए सभी कर्तव्यों का मैं पालन करूंगी। उसके बाद में चौथा प्रश्न आएगा, इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो हम कह सकते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों कविता में निम्नलिखित बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। पहली है, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा,
मैं ऐसे काम करूँगा जिसने देश का गौरव बढ़े। मैं पढ़ लिख कर अपनी योग्यता का लाभ देश को दूंगा। मैं सभी देशवासियों को अपना मानूंगा। तो ये 4 जो प्रश्न थे। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, दिए गए काव्य में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है काव्य में? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई या तूफानों में, डिगो ना अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने मरने मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। देखिए यहाँ पर एक कविता दी गई थी। अब उसमें से आपको कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आपको ऊपर से देखकर इसका उत्तर है वो देना है। तो क्या कहा है कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हम कह सकते हैं कि हिमालय हमें संदेश देता है कि हम किसी भी मुसीबत कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है? मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि मुसीबत आने पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो कवि ने इसीलिए बड़ा कहा है कि जितनी भी मुसीबत आए उन सब से हिमालय लड़ता रहा, इसीलिए हिमालय को कवि ने सबसे बड़ा कहा है। चौथा प्रश्न है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। હવે आपने जो अभी एक कविता पढ़ी मैंने, आपने सुनी, तो इसका भावार्थ क्या है? सभी मनुष्यों के जीवन में कठिनाइयाँ और मुश्किलें आती हैं। मनुष्यों को इन सब से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसका सामना करके जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यही इसका भावार्थ है। 5वां प्रश्न है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। अब हम इसका क्या शीर्षक दे सकते हैं? तो हिमालय का संदेश, ये भी हम शीर्षक दे सकते हैं। इसके अनुरूप अगर आपको कोई इससे दूसरा कोई शीर्षक आपको याद आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा है कि हिमालय का संदेश इस काव्य को ठीक तरह से बैठता है, तो मैंने इसको ये शीर्षक दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही जो अच्छा था एक काव्य, उसमें से कई सारे प्रश्न हैं जो मैंने अभी उसके उत्तर है आपको दिखाए हैं। तीसरा प्रश्न है कि चित्रों के आधार पर कविता लिखिए जिनमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर एक चित्र दिखाया गया है। उसमें फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश, इतने सारे शब्दों को लेकर आपको एक कविता है वो बनानी है। पहले आप चित्र है वो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में आपको एक छोटी सी कविता है वो बनानी है। तो कौन सी कविताएं बनेगी तो मैं आपको बताती हूँ। बादल बरसते हैं धीरे धीरे, फूल खिलते हैं मधुबन में, खुश हो के झूमती है तितली, पेड़ों की काया आज पलट रही है, बादल बरस रहे हैं धीरे धीरे। देखिए बहुत ही अच्छी है, इसमें से कविता बनी है। तो ये बहुत ही अच्छा काव्य था जिसका हमने भावार्थ मैंने आपको सुनाया। उसका अभ्यास के जो प्रश्न थे, स्वाध्याय के जो प्रश्न थे, वो सभी मैंने आपको इसके उत्तर है वो बता दिए हैं। तो अब हम इस काव्य को यहाँ पर पूरा करते हैं और आपको इस काव्य को कंठस्थ कर लेना है। परीक्षा में भी उसके कुछ प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, इसका आशय भी स्पष्ट करने का पूछा जाएगा। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है और तैयारी भी बहुत आगे कुछ करनी है। तो इस कविता को हम यहाँ पर पूरा कर